बीजेपी ने नारा दिया है कि अब नहीं सहेंगे और बदल के रहेंगे। सर केजरीवाल ने कोई विकास नहीं किया, कॉलोनी में 1 रुपया नहीं लगाया, सारे रोडें टूटी पड़ी हुई हैं, कॉलोनियों की पूरी दिल्ली ही पड़ी हुई है। दूसरे चारों तरफ मुस्लिम आबादी बढ़ा दी है, सब क्राइम बढ़ गया है और कोई सुरक्षा नाम की चीज़ नहीं है, कोई व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। केजरीवाल को अब की हट जाना है। घर जाना है। हाँ जी पक्का। मतलब आपकी बार विदाई कर देंगे। हाँ जी, जमुना जी भी साफ नहीं हुई, जमुना जी के लिए वादा किया था इन्होंने, कोई भी काम इन्होंने दिल्ली में नहीं किया। मतलब केजरीवाल को सहेंगे नहीं और केजरीवाल को रहने नहीं देंगे तो सरकार में कैसे रहेगा। रेवड़ी पे चर्चा होगी, आप चिंता ना करें, नहीं, चिंता- मैं आपको देता रहूंगा फ्री में। देता कहाँ से रहेगा, वो अपने घर से दे रहा है, खुद खा रहा है, कमा रहा है, सारे घोटाले कर रहा है, शराब घोटाला, शराब में उसने शराब एक बोतल बांटी है फ्री। बस बीजेपी को आना चाहिए। आना चाहिए। कह रहे हैं कि अब जिंदगी भर एक ही आदमी थोड़े रहेगा, उस पर कितने क्लेम लगे, ये हुआ, जेल गए हैं, तो कम से कम उनको हटना चाहिए, दूसरे को आगे देखना चाहिए वो क्या कर रहा है। कह रहे हैं कि जो हमारे ऊपर जो आरोप लगाए वो तो बेकार लगाए हैं। राजनीति में जो हो जाते हैं ना, ऐसे किसी पर आरोप नहीं लगता है, कहीं ना कहीं कुछ हो ही जाता है तभी आरोप लगता है। मोदी को भी अंदर कर दो ना आरोप है तो। नरेंद्र मोदी को अंदर कर दो, कानून जो है, संविधान तो सबके लिए है, जो गलत करेगा उसके ऊपर कानून तो हावी हो ही जाएगा। कह रहे हैं कि हम यहाँ पे जनता को फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं और स्वास्थ्य की सुविधाएं दे रहे हैं। सब कुछ दे रहे हैं। हाँ। आप अपने पॉकेट से दे रहे हैं क्या? हाँ। आपके चाचा की है संपत्ति, सरकार की है, आप अपने पॉकेट से दे रहे हो तो बोलो। आप तो दे रहे हो उसी खजाने से निकाल के जो हमने जमा किया है। हम पब्लिक का खजाना है ना, वो संपत्ति भारत की हम पब्लिकों का है। तुम्हारे पास आ गया और तुम दे रहे हो, एहसान कर रहे हो कि मैं बिजली फ्री दे रहा हूँ, पानी तुम्हारे चाचा की है, पानी या बिजली है, और उसके बाद उसमें से भी चोरी कर लेते हो तो जाते हो अंदर, तो जाओगे ना अंदर। अब नरेंद्र मोदी को कोई अंदर करके दिखा दे, क्योंकि चोर है ही नहीं। जो चोर होगा वो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल जाएगा। लालू यादव ने उधर चोरी किया, घोटाला किया तो अंदर सड़ेगी नहीं, वो घोटाले किए तो अंदर सड़ेंगे। तो बेल पे आए हुए हैं। और बेल पर आएंगे, फिर अंदर जाएंगे, उनके ऊपर मुकदमा चलेगा, उनको उनकी सजा भी होगी, सब कुछ होगा। जो गलती की है उनको कहाँ कानून छोड़ने वाला है। सत्य में वो जैते परे है, उसके आगे सब लोग अधीन है। जो गलत करेगा वो जाएगा। केजरीवाल कह रहे हैं बीजेपी ने एक नारा दिया है, सहेंगे नहीं और रहने नहीं देंगे, और ये चाह रहे हैं कि जो बिजली पानी फ्री मैं दे रहा हूँ उसको बंद कर देंगे आने के बाद। मतलब केजरीवाल को सहेंगे नहीं और केजरीवाल को रहने नहीं देंगे तो सरकार में कैसे रहेगा। अगर वो किसी को रहने नहीं देगा तो सरकार में कैसे रहेगा। सरकार तो इन पब्लिक से ही है ना। नहीं, केजरीवाल के लिए कह रहे हैं सत्ता से हटा देंगे उन्हें। सत्ता से तो अपने आप हट जाएंगे, जब जेल आना जाना चालू हो गया तो हटना ही है ना। जेल जाने वाला व्यक्ति कि वो कहीं का सीएम मुख्यमंत्री या नेता, तो कह रहे थे मैं कट्टर ईमानदार हूँ, तो साबित करे ना, कोर्ट में बरी हो जाए, वो तो साबित करना पड़ेगा ना। अब साबित करके बरी हो जाए, ठीक है, हम तो मान लेंगे, हम तो बस वही है ना, एक आम नागरिक है। हाँ। आम जनता है, आम आदमी के पार्टी हम भी है, हम तो आम नागरिक है। आए, हमको जो अच्छा लगता है उसको वोट दे देते हैं, और जो अच्छा नहीं लगता उसको नहीं देते हैं। वो हमारे पास तो सिर्फ एक वोट है। आए, ये लोग सबका लेके और कहते हैं हम तुमको बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी पी रहे, उनके बाप की है बिजली या पानी सब हमारा ही है, हमारा ही जेब से निकाल के हमको ही देते हैं। तो मन बना लिया अब की बार तो सफाया हो जाएगा। सफाया, बस बीजेपी को आ जाना चाहिए इधर। तो कह रहे हैं कि उन पर तो मुख्यमंत्री चेहरा ही नहीं है, किसको बनाएंगे मुख्यमंत्री। अरे मुख्यमंत्री के 80,000 चेहरे हैं। हाँ। यहाँ बीजेपी में चेहरे कम है, किसी को बना देंगे, हमको बना देंगे, हम बन जाएंगे। हाँ। और क्या, हाँ। हमको बना देंगे, हम बन जाएंगे। तो और क्या, आपके ऊपर भी आरोप लग जाएंगे आपको। अरे क्या, मैं चोरी करूंगा तो बिल्कुल आरोप। मैं जब चोरी करूंगा तो आरोप क्या है, अंदर भी जाएंगे, फांसी भी होगा। हाँ। जब हम मर्डर किसी का करेंगे तो फांसी तो होगा ना। चोरी करेंगे तो उसकी सजा तो मिलेगी ना। हाँ। सुप्रीम कोर्ट किस लिए है? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो राम मंदिर बन गया ना। है, बिल्कुल बना कि नहीं बना? बिल्कुल बन गया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट कहेगा केजरीवाल को फांसी लगा दो तो लगी जाएगा ना। बचेंगे कैसे? तो भाई नरेंद्र मोदी थोड़े किसी को फांसी लगा देंगे और केजरीवाल किसी को फांसी लगा कह रहे हैं कि मैं जब से सत्ता में रहा एलजी ने मुझे कुछ काम ही नहीं करने दिया। एलजी ने काम ही नहीं करने दिया। हाँ। और घोटाला करने दिया। हाँ। घोटाला कर लेने दिया और काम करने दिया। काम नहीं करने दिया।
कमाल की बात है। और मनीष सिसोदिया वो सब भी उनके पार्टी के लोग हैं ना। कह रहे शिक्षा जी व्यवस्था आपने सुनो तो शिक्षा सुधार दिया। व्यवस्था, पानी, बिजली, ये हिंदुस्तान में पानी की कमी नहीं है। घर में जो जमीन से पानी निकल रही है, आरओ लगाओ पियो। ये सऊदी अरब तो है नहीं कि पानी दे दिया हाँ, है, जमुना बह रही है। पानी की कमी है क्या इंडिया में? फिर भी 9 पानी लाख रुपए देकर के बिल आ रहे एहसान हैं। कर रहे हैं, यहाँ पानी की कमी है क्या? फिर भी तो 9 लाख रुपए के बिल आ रहे हैं। है और बिजली फ्री दे रहे हैं, 200 यूनिट फ्री है। मीटर लगवा दिए उल्टा सीधा, वो ऐसे ही 500 यूनिट बना रहा है। बड़ी चालाक सरकार है। ये सब चीजें गलत है, पब्लिक को धोखा देने वाली बात है। हम वोट देते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, अपने सुविधा के लिए। हम अच्छा सरकार चाहते हैं कि हमको अच्छा सरकार मिले, हमारा देख रेख करे, हमको सुविधा दे। ये लोग जब बैठ जाते हैं ऊपर तो करप्ट हो जाते हैं, करप्शन में गिर जाते हैं। वो तो बार बार कहते रहे ना, मैं तो कट्टर ईमानदार हूँ। एक तो ईमानदार होता है, वो कट्टर ईमानदार है। अन्ना हजारी जी का साथ क्यों छोड़ दिए? अन्ना हजारी जी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए ना। अन्ना हजारी जी का साथ क्यों छोड़े? नहीं छोड़ना चाहिए। वही एक अच्छा नेता है जो गांधी जी के पथ पर चलते हैं। और जेल से निकलते ही कह रहे हैं कि मैं हनुमान मंदिर गए, वो कह रहे हैं कि मैं हनुमान भक्त हूँ, दिल्ली का बेटा हूँ, मुझे दिल्ली के लोग आशीर्वाद अब देंगे। सोच रहे हैं कि हनुमान जी गदा लेके मेरे आगे खड़े होकर सबको मार के भगाएंगे। ऐसा होने वाला नहीं है। वो तो हवा है, वो तो पवन पुत्र है। हम यहाँ भी बह रहे हैं। वो आए जिधर वो बह गए ना केजरीवाल साहब। हाँ, कह रहे दिल्ली का बेटा हूँ, जनता दिल्ली मेरे का- साथ है। तो दिल्ली का बेटा हो तभी तो यहाँ का पब्लिक तुम्हें मुख्यमंत्री बनाया। अरे बेटा नहीं होते तो क्यों बनाता? अब बेटा पीठ में छुरी भोंकेगा तो फिर वो देखेगा ना कि हमारा बेटा ही गद्दार हो गया, तो हटाएगा कि नहीं हटाएगा? अब हटाएगा, वही जनता हटा देगा। मैं दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है। नहीं, वो हटा देगा। अब की बार बीजेपी को लाएगा, किसी और पार्टी को लाएगा। मैं ये नहीं कहता कि वो बीजेपी को ले, वो कांग्रेस को भी ला सकता है। कांग्रेस भी बहुत दिनों तक सरकार रहा है। शीला दीक्षित जी का सरकार रहा यहाँ, बहुत दिन तक रहा। अब केजरीवाल जी का रहा। अब आपने करप्शन किया है तो जाओ। बीजेपी ने नारा दिया है कि अब नहीं सहेंगे और बदल के रहेंगे। सर केजरीवाल ने कोई विकास नहीं किया। कॉलोनी में 1 रुपया नहीं लगाया। सारे रोडें टूटी पड़ी हुई हैं। कॉलोनियों की पूरी दिल्ली ही पड़ी हुई है। दूसरे चारों तरफ मुस्लिम आबादी बढ़ा दी है। सब क्राइम बढ़ गया है और कोई सुरक्षा नाम की चीज़ नहीं है, कोई व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। केजरीवाल को अब की हट जाना है। कर जाना है, हाँ जी, पक्का। मतलब आपकी बार विदाई कर देंगे। हाँ जी, जमुना जी भी साफ नहीं हुई। जमुना जी के लिए वादा किया था इन्होंने, कोई भी काम इन्होंने दिल्ली में नहीं किया, सिवाय राजनीति करिए, भ्रष्टाचारी करिए। अच्छा, एक चीज और देखने को मिल रही है कि युद्ध के विरुद्ध युद्ध होगा, प्रदूषण के विरुद्ध होगा। प्रदूषण पे कोई जो है समाधान केजरीवाल के पास नहीं है। हर साल वादा करते हैं और साल टूट जाता है। अच्छा, केजरीवाल जी ने कह दिया कि जैसे इन्होंने नारा दिया तो अब ये आएंगे तो जिसका हमें डर था वही करने वाले हैं। कह रहे बिजली नहीं आएगी, यहाँ पर जो ऐसा कुछ पानी है वो ऐसा नहीं कुछ मिलेगा। है सर। दिल्ली को ये उल्टा बेच देंगे। इन्होंने जो व्यवस्था बनाई है, ये जो है फ्री देते हैं बिजली, मगर कॉमर्शियल वालों से 4 गुना वसूल करते हैं। 23 रुपये 24 रुपये यूनिट कॉमर्शियल वालों की आ रही हैं। तो बिजली के नाम पर ये पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अभी कह रहे हैं कि हमने तो जनता को फ्री में बिजली दी, फ्री में पानी दिया। कुछ नहीं दिया सर। कुछ लोगों को इन्होंने वोट बैंक के चक्कर में दिया है, बाकी का सारा इन्होंने पब्लिक से 2 गुना वसूल रहे हैं और भ्रष्टाचारी में जा रहा है सारा पैसा। तो क्या मुद्दा रहेगा दिल्ली का आखिरकार अगर चुनाव की बात करें? दिल्ली का मुद्दा तो मेन तो हिंदू मुसलमान वाला ही रहेगा। अच्छा, क्योंकि इन्होंने पूरे दिल्ली में आसपास के रोहिंग्या मुसलमान ही बसा दिए हैं। तो वही योगी जी वाला नारा। हटेंगे तो बटेंगे वाला। अच्छा, और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अच्छा, ये वाला नारा रहेगा आपकी बार यहाँ दिल्ली में? दिल्ली में यही नारा चलेगा, इसी से जो है बीजेपी आएगी। तो मतलब सही बात हो रही है कि सहेंगे नहीं, बदल के रहेंगे। बदल के रहेंगे, अब की बदल के ही रहेंगे। इन्होंने जम के भ्रष्टाचार किया है और 10 साल में दिल्ली को बहुत पीछे कर दिया है। अच्छा, तो वो तो वादे पे वादे किए जा रहे हैं, हमारी सरकार ऐसी रही, सिर्फ वादे ही हमें तो कर रहे हैं। एलजी ने काम नहीं करने दिया। तो काम तो नहीं करने दिया, काम तो किया ही नहीं ना। जब किसी ने नहीं करने दिया और हुआ तो नहीं ना काम। काम तो लटक गया। पब्लिक को काम से मतलब है। एलजी ने नहीं किया या मोदी ने नहीं करने दिया, उससे कोई लेना देना नहीं होता। मेन काम होता है, काम होना चाहिए। अब बहानेबाजी से नहीं काम चलता। और दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल भी होके आ गए। जेल भी हो गया। भ्रष्टाचार के कई जो है आरोप उनके मंत्रियों पे, उनके जो है नेताओं पे हैं। आपने देखा होगा जिस वक्त केजरीवाल ने इस्तीफा दिया था उस समय आतिशी ने शपथ ली और चेयर 2 लगाई, वो भी आपने देखा वो होगा। सब ड्रामेबाजी है सर। आने वाले टाइम में केजरीवाल के लिए वो भी एक कॉम्पिटिटर तैयार होंगे। आतिशी भी वो खुद सीट पे नहीं बैठने देंगे उनको जो है।
खुद कंप्यूटर खड़े हो जाएंगे इनके सामने। मनीष सिसोदिया कहते हैं कि हमने तो स्वास्थ्य के लिए बहुत कुछ किया, शिक्षा के लिए बहुत कुछ सर किया। कुछ नहीं किया इन्होंने। आयुष्मान जो है जो योजना थी मोदी की, वो लागू नहीं होनी थी दिल्ली में। दिल्ली में कई योजनाएं जो केंद्र सरकार की थी वो लागू नहीं होनी थी, नहीं होने दी। नहीं होने दी, जिससे लोगों को बहुत नुकसान हुआ। और कहीं कोई विकास नहीं है, न स्कूलों में न अस्पतालों में, कहीं कुछ नहीं, न रोडों पे, सिर्फ दिखावा ही दिखावा है। पब्लिक को वोट बैंक बनाया बस। उन्होंने तो कहा था कि जो हम योजना नहीं ला रहे इसलिए तो हमने मोहल्ला क्लिनिक खोल दी है। मोहल्ला उससे के लिए सब जनता खाली को पड़े लाभ हो रहा हैं, है। मोहल्ला के लिए सब खाली पड़े हैं, कौन से चल रहे हैं बताओ। मतलब कोई लाभ नहीं हुआ कुछ उनसे। नहीं, सब भ्रष्टाचारी के ठेके बन के रह गए हैं वहाँ। सिर्फ वहाँ पे दवाइयों का जो है टेस्टिंग का भ्रष्टाचार चल रहा है और कुछ नहीं है। ओके। और जो अब की बार जो वादे किए जा रहे हैं केजरीवाल की तरफ से वो वो सब हो गए सर, कुछ नहीं होना, सब होते नहीं हैं, होने वाला। सब होते हैं, कुछ नहीं होने आना। दिल्ली को सिर्फ चुनावी स्टंट बना करके अभी वादे हो रहे हैं, कुछ नहीं होना है। दिल्ली का विकास नाम की चीज कुछ नहीं है। ओके। और भी लोगों से जुड़ेंगे। आखिरकार इन्होंने तो कह दिया कि योगी जी वाला नारा चलने वाला है। अब दिल्ली का चुनाव बहुत नजदीक है, बयानबाजी तेजी से हो रही है, क्या दिखाई दे रहा है अब की बार? देखो बीजेपी आई। बीजेपी आएगी। तो उन्होंने तो कह दिया कि अब नहीं सहेंगे और नहीं रहने देंगे, बदल देंगे। अब देखो क्या करेगी सरकार, आएगी तब भी पता चलेगा हाँ। कौन आएगा, क्या होगा। और केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर ये आ गए तो बिजली पानी बंद कर देंगे, नहीं देंगे। अब देख क्या करेंगे, जो भी आएगा देखिए। कह रहे हैं हमने 24 घंटे बिजली दी, वो भी फ्री दी। दी तो है, बिजली तो फ्री है। हाँ, तो लाभ मिल रहा है उसका। हाँ बिजली तो फ्री मिले। और पानी कैसा आ रहा है? पानी सही आ रहा है। पानी सही आ रहा है, फिर भी बदलेंगे। हम तो शुरू से बीजेपी को देते हैं। हाँ, इस वजह से। और ये जो वादे हैं वो हवाई हैं, कुछ दिख भी रहा है जमीन में। अभी तो कुछ नहीं है, जो है जो केजरीवाल ने करे वही है बस। 10 साल हो गए केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री रहते हुए, जेल भी होके आ गए, फिर बाहर आ गए बेल पे, और उन्होंने कहा मैंने दिल्ली की तस्वीर बदल दी। वो तो है जी, अब काम होगा तभी पता चलेगा जी। जी। तो और युवा है भाई साहब, क्या नाम है आपका? क्या नाम है भाई साहब आपका? अफरोज। अफरोज जी, क्या दिखाई दे रहा है? दिल्ली का चुनाव बहुत नजदीक है, क्या देख रहे हैं अभी? सबसे बेकार, सबसे बेकार, सबसे घटिया। वो तो कह रहे हैं हम तो बिजली पानी फ्री दे रहे हैं। जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब चोर है तो क्या करेंगे? हाँ जी सर। तो किसको वोट करेंगे फिर? है? किसको वोट करेंगे? किसी को नहीं, शांति से बैठ जाओ। शांति से बैठ जाओ। हाँ जी सर। क्यों इतने नाराज हैं सरकारों से? सभी सर नाराज है भाई साहब। ऐसा क्या हो गया? क्या नहीं है, आपको देख सकते हो पूरा ढेर लगा हुआ है। यहाँ क्या सुविधा है आपका? केजरीवाल साहब ने तो कहा कि एमसीडी में हम आएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। आपके सामने है ढेर, हाँ, चेक कर सकते हो आप। कुछ भी साफ सफाई नहीं, कुछ नहीं है भाई साहब, एनसीटी भी बट्टा गोल। सब को बट्टा गोल है। और कह रहे हैं कि बीजेपी वालों ने तो कह दिया कि अब की बार बदल देंगे। वो कह रहे हैं अगर हमें चले गए, बीजेपी वाले आ गए तो कुछ नहीं मिलेगा, ना पानी मिले ना बिजली मिले। फिर यहाँ मंत्री अब चोर है, मुख्यमंत्री सब चोर है, तो क्या करोगे आप? सारे भ्रष्टाचार, मैं जनता कोई चूस रहा है। हाँ जी सर। तो इन्होंने तो सब कुछ चोर बता दिया। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश अग्रवाल है जी। अग्रवाल साहब, क्या दिखाई दे रहा है आपकी बार? क्या समझ में आ रही है आपकी अब की बार? बार भाजपा सरकार है, क्यों? क्योंकि 10 साल से केजरीवाल ने कुछ किया ही नहीं। वो तो कह रहे हैं कि हम तो और बड़े बहुमत से आने वाले हैं। नहीं, वो उसके कहने से क्या होगा। है तो महाराष्ट्र में भी चाह रहे थे कि वो तीनों गठबंधन बहुत चाह रहे थे। चुनाव गिनती से पहले वो अजीत पवार जी तो मिनट की ओर बन रहे थे कि भाई मैं ही बनाऊंगा, सरकार कोई बनाएगा नहीं। तो कहाँ गई वो सरकार? अब केजरीवाल कह रहा है कि बीजेपी ने नारा दिया है सहेंगे नहीं और रहने भी नहीं देंगे। तो वो कह रहे हैं कि अगर मुझे वही डर था, अगर भाजपा सरकार में आ गई ना तो बिजली फ्री जो हम दे रहे हैं वो बंद कर देंगे, पानी बंद कर देंगे, महिलाओं की सुरक्षा जो बस है वो बंद कर देंगे। हम फ्री लें क्यों, कमाएं खाएं दें। हमारा ही टैक्स का पैसा तो दे रहा है, वो अपने घर से दे रहा है। वो तो खुद अपने घर में करोड़ों रुपए लगा के बैठ गया है। उसने कौन से पैसा किसका है उसका? वो हमारे चंदे का ही पैसा, हमारे टैक्स का पैसा है। चाहे वो उसमें बांट दिया, उसमें बांट दिया सरकार। अभी वो मास्टर स्कूल भर्ती करेगा या पुलिस को देगा या एमसीडी को पैसा देगा, किसको देगा? कहाँ जब होगा ही नहीं देगा ही नहीं, जेल बोर्ड वाले को नहीं देगा, पैसा ही नहीं दे पाएगा जब बांटता रहेगा। जब हम अपना कमा रहे हैं, अपना कमा के अपना खाएंगे, हम फ्री का मांगने, हमारे फ्री की आड़ डाल क्यों रहा है? और अपना कमाए, अपना कमाए। आदमी किसको खिला सकता है? एक आदमी किसी दूसरे को खिला के दिखाए ना। वो तो जितना रुपया दिल्ली का इकट्ठा हो रहा है उसको फ्री में बांट रहा है। और फ्री में क्यों बांटे? अपना अपना कमा के खाए हर आदमी। कह रहे हैं कि जो केजरीवाल जो फ्री में दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं इस पर चर्चा करूंगा। रेवड़ी पे चर्चा होगी, आप चिंता ना करें, मैं आपको देता रहूंगा फ्री में। देता कहाँ से रहेगा? वो अपने घर से दे रहा है, खुद खा रहा है, कमा रहा है, सारे घोटाले कर रहा है। शराब घोटाला, शराब में उसने शराब एक बोतल बांटी है फ्री। वो 1 लीटर पे 1 लीटर दूध बांटे ना गरीब आदमियों को, शराब देने की जरूरत है।
शराब देगा, नशे में करेंगे, बीवी बच्चों को मारेगा दारू पी के, तो वो काम ठीक था या ये काम ठीक है? दूध दे, 1 किलो आटा दे, एक बिस्कुट का पैकेट दे, अंडा दे, ब्रेड दे, गरीब आदमी को बांटना तो ये देना, कपड़े दे उसको। अब तो बिजली के बिल बढ़ के आ रहे हैं, बिजली पानी का बिल 9 लाख रुपए आ रहा है। बिजली का पानी जिसका 20 लीटर पानी दे रखा है, 20 लीटर उसके यहाँ यूज ही नहीं, उसके यहाँ भी बिल आ रहा है। जब 20 लीटर फ्री है तो 20 लीटर वाले का तो आने ही नहीं चाहिए जिसके आप कह रहे हैं कि अब जो बिल बढ़ के आ गए, मेरी सरकार आई तो सबको माफ कर सरकार दूंगा। तेरी है, तेरी क्यों आप करना माफ? हाँ। आने का क्या मतलब है? जो कह रहे दोबारा मेरी सरकार आएगी तो दोबारा मैं माफ क्यों? कर आज दूंगा। आप माफ, आज माफ करना जो करना है, आने के बाद का क्या मतलब है? आ जाएगा फिर तू अपनी चलाएगा, आएगा तो है ही नहीं, तू चला या मत चला, आने का नहीं इस बार, नहीं आने का, कतई भी नहीं आने का। मन मान लिया आपका? पक्का मान लिया, सबने मान लिया, मैंने नहीं, सबने मान लिया। जिनको फ्री बिजली मिल रही है वो तो कह रहे हैं कि आएगा 100 में लौट से के। हैं कितने? 10-20% है 100 में से, पूछो कैसे? जिसका 200 से ज़्यादा यूनिट हो जाता है उसको तो 200 पहले बिल देना पड़ता है। 200 वाले हैं कितने? 10%, 20%, 80% वो तो बिल भरना ही पड़ और रहा जो है। महिलाएं बस में जा रही हैं वो तो एक वो आंख बेफालतू बंद करके डालेंगे बेफालतू में घूम रही है। हाँ। नहीं भैया, एक बिल नहीं चल रहा। हाँ। 100 रुपये बिल आ गया, बताइए। आप बस में सफर करती है नहीं करती हैं? करती नहीं है, नहीं करती है। इन्हें कहाँ बस आते हैं? कह रहे हैं कि बस फ्री कर रखी है हमने। हाँ, काहे ले बस फ्री कर ली है? नहीं, बस पर चढ़ते हैं। बस फ्री नहीं है। हाँ, कहाँ बस फ्री है? यहाँ पर कहाँ आते हैं? लेडीज के लिए तो बस फ्री रखा है केजरीवाल सरकार ने। कह रहे रुकती तो है ही नहीं, हर जगह रुकती क्यों रुकती? कह रहे रुकती तो है ही नहीं वो टैक्स बस। का पैसा हमारा टैक्स में लगाए ना, कहीं काम करे, नाले बनाए, सड़कें बनाए। कौन सी दिल्ली में सड़कें बनाई है उसने? कौन सा पुल बनाया है? ना कोई पुल बनाया, ना सड़क बनाया, ना हॉस्पिटल बनाया, ना कॉलेज बनाया। खाली बस टेबलें बांटता रहा, लोगों को फ्री बांटता रहा। अरे और सबकी हालत ख़राब कर रहा बांट के। अपना कमाएंगे, अपना खाएंगे, अपने बीवी बच्चे कमा के खा सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। जी भाई साहब, क्या नाम है? कुंदन कुमार। तो कुंदन जी, आप क्या देख रहे हैं? आप युवा हैं जी जी। और केजरीवाल ने तो कहा कि हमने युवाओं के लिए बहुत कुछ आयाम निकाले यहाँ पर। हाँ जी। देखिए सर, जहाँ तक केजरीवाल की बात है तो उन्होंने काम तो करा है। स्कूल में तो सर उन्होंने काम करा है, पूरी दिल्ली में काम करा है सर, तो उसमें नो डाउट उनके लिए उनको क्रेडिट जाना चाहिए। और यहाँ तक करप्शन की बात है तो सर सारे सरकार इन्वॉल्व रहते हैं करप्शन में, कौन सी नहीं है। बीजेपी भी करप्शन में इन्वॉल्व है, कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, और बीजेपी के साथ जिन्होंने अलायंस करा है वो सारे करप्ट हैं। तो सर पब्लिक को देखना चाहिए कि कोई सरकार हमें बेनिफिट दे और कोई सरकार बहुत बेनिफिट दे। आपको क्या लगता है, जो फ्री की रेवड़ी की बात हो रही है, फ्री की रेवड़ी पे चर्चा हो रही है सर, उसको क्या लगता है सरकारों को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? सर फ्री की रेवड़ी सर सरकार को मिलनी, पब्लिक को मिलनी चाहिए, क्योंकि वो पब्लिक का ही पैसा होता है। तो अगर सरकार के पास पैसा है अगर फंड में, तो फ्री की रेवड़ी सरकार देती है सर। तो अच्छी चीज़ है ये। कोई दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में पानी फ्री बताते हैं और इधर 60,000 करोड़ का उन पे क्या नाम है घोटाला भी हो जाता है। हाँ जी सर, इनके सर शिक्षा वाले में तो मैंने बताया कि सर इनका सही चल रहा, बट इनके थोड़े बहुत करप्शन सर होते ही रहते हैं सरकार में सर, हर सरकार में होते रहते हैं। जहाँ तक हम लोग को पता है सर, अभी कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जो पूरा पैसा पब्लिक को दे देती है। वो अपने हिसाब से अपने कॉन्ट्रैक्टर को देती है, अपने बेनिफिशियरीज को हेल्प करती आपने शीश महल का नाम सुना था? हाँ जी, वो केजरीवाल के पर्दे लगे थे 9 करोड़ के। सर वो शीश महल तो ठीक है, वो तो मुख्यमंत्री आवास है। हाँ सर वो शीश महल तो है नहीं सर, वो मुख्यमंत्री आवास है। 9 करोड़ के पर्दे कहाँ लगते हैं सर? अभी हमारे चंद्रबाबू नायडू जो है सर, उनकी भी प्रोजेक्ट चल रही है तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में चल रही थी। तो सर सब करते हैं अपने लिए। तो जिसको मिलता है मौका हाँ जी, हाँ जी। इंडिया की जनता के पैसे को चूसना है, सभी चूसते हैं। जो जिन सरकार की लग गई हाथ में वो पैसा ले लेते हैं, वो पैसा ले लेते हैं। हाँ जी सर। जी पैसा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है। राहुल जी, आप कहाँ से हैं? बिल्कुल, मैं बिहार से हूँ, यहीं पे रहता हूँ। अच्छा, तो क्या दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है कुछ डेवलपमेंट भी है, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है। पूरे दिल्ली में यही है। आप देख लो, हर एक रास्ते में जाओ, हर एक जगह पे जाओ, हर जगह खुदाई है, हर जगह डिस्टर्बेंस भी है। बट इन डेवलपमेंट ये सारी चीज़ें भी साथ साथ चलती है। तो क्या दिखाई दे रहा है कि लौट के आएंगे या फिर वापस चले जाएंगे केजरीवाल? हाँ बिल्कुल 90% चांस है कि वापस आ जाएंगे। वापस आएंगे। मतलब फिर से आएंगे फिर से वापस आएंगे, क्योंकि कोई और बीजेपी वाले कह रहे नहीं सहेंगे केजरीवाल को, नहीं रहने देंगे सर। ये केजरीवाल तो को। हर अपोजिशन यही सर, हर अपोजिशन यही कहता है कि हम किसी अगले अपोजिशन को नहीं सहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो। केजरीवाल ने काम किया और वापस आएंगे वो। वापस आएंगे। हाँ, बिल्कुल। आखिरकार अगर काम की बात करें तो ऐसे युवाओं के लिए ऐसा कौन से 2 काम है जो आपके लिए डायरेक्ट बेनिफिट आया हो? देखो, डायरेक्ट बेनिफिट सिर्फ एक समाज में हर एक लेवल पे देखा जाता है।
अब डायरेक्ट युवा को क्या चाहिए, अनएम्प्लॉयड है तो उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हर एक पढ़े लिखे शिक्षित लोगों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए। लेकिन आप दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल का जो कुछ मोटो रहा है, वो शिक्षा रहा है, स्वास्थ्य रहा है, बिजली पानी, ये सारी चीज़ें रही हैं। और डायरेक्ट ऐसे कोई भी सरकार आज तक नहीं किया डायरेक्ट किसी। आप बिहार से आते हो, बिहार में फ्लड आता है तो पानी बहता है, और दिल्ली वाले पानी के भी पैसे ले रहे हैं। पानी के पैसे ले रहे हैं, पानी तो हर सरकार में, ये दिल्ली सरकार में तो दे ही रही है पानी फ्री में। बिहार में ऐसा है कि सर बहुत सारी नदियाँ हिमालय से आती है, तो बिहार में सर 9 लाख रुपए का बिल आ रहा है बिजली का, वो पानी का। कहाँ, यहाँ दिल्ली में? हाँ, ईस्ट विनोद नगर में 9 लाख रुपए का बिल। पानी की ये तो कहीं ना कहीं कह रहे हैं। हाँ, ऐसे आप नहीं बोल सकते कि 9 लाख रुपए आ रहा है, ये 9 जेन्युइन लाख नहीं रुपए का जेन्युइन बिल आया हुआ है। अगर किसी एक बंदे का आया होगा, आप हर बंदे का निकालो, आप डाटा कितने बंदों का ले रहे हो, 10 का ले रहे हो, 50 का ले रहे हो, 100 का ले रहे हो। मुझे इतना पता है कि अगर 9 लाख रुपए आप बिल बोल रहे हो, ये कहने के लिए, न्यूज के लिए सही है, बट ऐसा नहीं है, वो ऐसा तो आप भी देख लो किसी बंदे के अकाउंट में। आप बताओ, सरकार जितनी भी, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात करूं, तो क्या पानी के लिए भी शुल्क लागू होना चाहिए? ये तो नागरिक की आवश्यकता है, आवश्यकताओं पे भी पैसा लेंगे क्या? पानी, मैं वही बता रहा हूँ, अगर पानी शिक्षा स्वास्थ्य ये तो फ्री होनी चाहिए। कोई भी डेवलप नेशन है, सब जगह आप देख लो, ये सारी चीज़ें फ्री है। और दिल्ली में ये चीज़ अरविंद केजरीवाल ने करा है, अगर बिजली और पानी फ्री दे रहा है, वो क्या जनता का पैसा है सर, हमारा टैक्स है, हम पे कर रहे हैं, और उसके बदले वो हमें दे रहे हैं फ्री। तो ये एक यूनिट तक ही फ्री दे रहा है, ऐसा नहीं पूरी तरह से अनलिमिटेड। तो ये तो जनता के हित में ही है। अब डायरेक्ट ऐसे नहीं बोल सकते कि फ्री दे रहे हैं तो ऐसे ही बांट रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आप तो वो खुद ही कह रहे हैं रेवड़ी पे चर्चा होगी, वो चर्चा कर रहे हैं रेवड़ी पे। आप रेवड़ी की बात कर रेवड़ी अगर ये सरकार दिया है तो उस पर चर्चा करने में क्या दिक्कत है? नहीं, वो कह रहे हैं कि जो मैंने फ्री दिया है उसको लोग कह रहे हैं कि रेवड़ी है, फ्री की रेवड़ी, मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ, जनता से चर्चा करने के लिए खड़े हो गए। एक पॉइंट से मैं डालना चाहूँगा, रेवड़ी की बात चल रही है, तो अभी जो महाराष्ट्र में सरकार बनी है इनकी महाअघाड़ी की, तो उन्होंने सर रेवड़ी ही बांटी है। लाडली बहन योजना, चुनाव के जब 3-4-5 महीने बच गए थे तो सबके खाते में 1500 रुपए, 2000 रुपए, तो सर रेवड़ी तो सर वो भी बांटती है, वो भी बांट रही है, तो वो कोई योजना के नाम से बांट रही है। यहाँ भी कोई योजना के नाम से ही बट रहा, तो सर रेवड़ी तो हर सरकार बांटती है सर, अपने वोट के लिए सर, वोट की राजनीति करती हैं सर पार्टियाँ, तो पार्टियाँ को तो सर वोट की राजनीति करनी होती है सर। ना वोट चाहिए कैसे भी, साम नाम दंड भेज, कैसे भी सर, पैसे से ले लो, सामने से नहीं ले रहे तो थ्रू गवर्नमेंट ले लो। तो सर ऐसा कहा जाता है कि महाराष्ट्र में इस बार अभी हर एक आदमी टच हुआ है बेनिफिट से, इसलिए इतनी बड़ी जीत हुई है महाराष्ट्र में। बिल्कुल और इनकी सरकारी लाइन्स में। सर भाई तुम क्या कर रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है राजेश कुमार। राजेश कुमार, कहाँ से हो आप? मैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से। वोट है या नहीं है? यहाँ पे नहीं है। नहीं है। केजरीवाल का कुछ फायदा मिल रहा है, नहीं मिल रहा? अब मेरे को तो ऐसे ही जी रहा हूँ, मैं कमाता और खाता हूँ, बस हो गया। जय श्री राम। जय श्री राम। और क्या है ना। अच्छा, मतलब अपना मेहनत मजदूरी से काम अपना किया जा रहा है और मेहनत करी जा रही है। हाँ बस वैसे ही। तो सरकार कुछ लाभ कर रही है, नहीं कर रही है आप लोगों के लिए? लाभ तो करते हैं, लोगों के लिए करते हैं। अब जो फायदा, अब आप यहाँ रहते हो, बिजली फ्री मिलती है नहीं मिलती? अब मैं तो भाई जहाँ मेरा काम होता है वहीं मैं रहता हूँ, रूम में किराया आज तक लिया ही नहीं हूँ। ओ ये बात। और खाना? खाना हम लोग खुद हाथ से बना खाते हैं। अच्छा। चूल्हे में।